पूजा, ए पूजा, अरे कहाँ हो महारानी? अभी आई माजी। हाँ माजी, बोलो क्या हुआ? हाँ? अरे बहू, जाओ मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेके आओ। मैं मंदिर जाने के लिए लेट हो रही हूँ। ठीक है माजी, अभी लेके आती हूँ। हे भगवान, ये ब्रेकफास्ट क्या होता है? मुझे तो पता भी नहीं है। और चिंटू के पापा भी यहाँ नहीं है। जो मैं उनसे पूछूं, आज तो पक्का डांट पड़ने वाली है। हाँ? पूजा, ए पूजा, अरे कामचोरनी कहीं की किचन में जाकर बैठ गई क्या? अरे माजी वो। अरे महारानी, अब वो क्या लगा रखा है? और तू खाली हाथ कैसे आ गई? मेरा ब्रेकफास्ट क्यों नहीं लाई? हाँ? अरे माजी, मुझे पता नहीं है ब्रेकफास्ट किसे कहते हैं। प्लीज एक बार बता दो, मैं अभी लेके आती हूँ। हे भगवान, मेरे बेटे की किस्मत फूटी थी जो हमारे पढ़े लिखे परिवार में ऐसी अनपढ़ बहू आई है। माजी, वो तो आपको पहले देखना चाहिए था ना। मेरे माँ बाप ने आपके बेटे से मेरी शादी को जोर जबरदस्ती से तो नहीं कराई थी। एक तो अनपढ़, ऊपर से कुछ बोलो तो कैंची की तरह जबान चलाती है। अरे चली जा यहाँ से, गंवार कहीं की, वरना मैं तेरी जबान खींच लूंगी। कहाँ जाऊँ माजी? शादी के बाद तो हर लड़की का घर उसका ससुराल ही होता है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ? अरे कमीनी, मेरी छाती पर मूंग मत दल और मर जा कहीं जाके। अरे माजी, माना कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन आपके घर का सारा काम काज समय समय पर करती हूँ और फिर आपकी खूब सेवा भी करती हूँ। और आप कुछ भी बोलती रहो, लेकिन मैं सामने जवाब नहीं देती हूँ। हाँ? अरे बदतमीज लड़की, अब मुझसे फालतू की बकवास मत कर और चली जा यहाँ से, वरना तेरी चोटी पकड़ के तुझे गंदे नाले में फेंक दूंगी। और तुम भी कान खोल के सुन ले मुझे। मैं भी कब से माजी माजी कह रही हूँ, लेकिन लगता है लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाले हैं। अब एक और शब्द बोला तो मैं भी तेरा गला दबाकर यही सारा खेल खत्म कर दूंगी। फिर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। गर्मी बहुत भयंकर वाली पड़ रही है। उई हुई 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 हुई। पहली बार सुहाग रात मना रहा हूँ, मुझे तो पता भी नहीं है कैसे क्या करना है। हाँ? चिंता मत करो डार्लिंग, मैं सब बता दूंगी तुम्हें। मैं पहले भी कई बार मना चुकी हूँ। मुझे बहुत एक्सपीरियंस है सुहाग रात का। हाँ? क्या क्या बोला तुमने? मुझे तेरे चरित्र पर पहले से ही शक था। नहीं नहीं बेबी, मैं कह रही थी कि सुहाग रात सब पहली बार ही मनाते हैं। धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा। हाँ? अच्छा, तो शुरू करें? हाँ बेबी, जल्दी उठाओ ना मेरा घूंघट। वाह, क्या थोबड़ा है, मतलब क्या मुखड़ा है। अरे अरे, क्या हुआ? जालिम मच्छर ने काट लिया क्या तुझे? तो फिर रंभा काहे को रही है इतनी रात में? हाँ? सब जाग जाएंगे। वो मुझे अपने बीएड की याद आ गई। आग लगे ऐसी सुहाग रात को। मुझे पहले से ही शक था। मैं तलाक के कागज अभी मंगवाता हूँ तेरे ससुर से। हाँ? अरे यार, तुम पूरी तरह से अनपढ़ गंवार हो क्या? बीएड का मतलब ब्रदर और फादर, भैया और बाप की याद आ रही है मुझे। अरे चुप 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 हो जा मेरी नई नवेली दुल्हन, धक्का लग गया था मुझे। हाँ? अब सुहाग रात मनानी है कि मैं सोऊं? अरे अरे, क्यों नहीं डार्लिंग, इस दिन का तो मैं बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। हाँ? तो शुरू करो, अब मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। आ जाओ फिर, इस चीज से शुरुआत करते हैं। ये क्या हुआ? कहीं पुलिस वालों ने रेड तो नहीं मार दी? अरे बेबी, पागल हो क्या? ये मेरा घर है, वो नहीं जो तुम समझ रही हो। हाँ? अच्छा अच्छा अच्छा, तब तो ठीक है, मैं तो डर ही गई थी। एक मिनट, रेड वाली बात तुम्हें कैसे पता? बेबी, फिर से गोली चली, जाओ देख के आओ।
लगता है बंदूक वाले फूफा आ गए। इनको भी इसी टाइम पे आना था। मैं समझा के आता हूँ। फूफा को अपना काम करने दो, हम दोनों अपना काम करते हैं। अरे वो मानने वाला नहीं है, डायरेक्ट अंदर आ जाएगा। फिर हो जाएगी सारी सुहागरात। नहीं आएगा बेबी, देखो लोग डबल लगा हुआ है। मैं कहता हूँ दरवाजा खुलवाओ वरना गोली चल जाएगी। अरे नंदोई साहब, काहे को हल्ला मचा रहे हो? अंदर बहू बेटा है। बहू बेटा अंदर है, तुम इतनी गर्मी में बाहर पड़े हो। ऐसे होते हैं बहू बेटा। ससुरा एक दिन में ही निकाल दिया घर से बाहर माँ बाप को। अरे आज उनकी सुहागरात है, इसीलिए हम दोनों बाहर सो रहे हैं। मैंने पहले ही बोला था अभी कच्ची उम्र में शादी मत करो, अब पड़े रहो दोनों बाहर। अरे नंदोई साहब, हमारे घर में कमरा एक ही है, उसकी अंदर सुहागरात चल रही है। आप इधर आ जाओ। अब तो उनकी शादी हो गई है, अब रोज रोज ही सुहागरात मनाएगा। तो इतनी गर्मी में रोज तुम दोनों बाहर ही पड़े रहोगे क्या? नंदोई साहब, आज रात की ही तो बात है। अरे नंदोई तो मेरे हैं ये। मेरा मतलब बहनोई साहब, आज रात की ही तो बात है। कल से बिस्तर अंदर लगेगा सभी का। अरे तो मैं कहाँ सोऊं इतनी भयंकर गर्मी में? यहाँ तो पंखा भी नहीं है। लगता है सो गया फूफा तुम्हारा। बेबी अब शुरू करो वरना सुबह हो जाएगी। फिर गोली। इस फूफा को भी चैन से सोया नहीं जा रहा है। फूफा यार, जब सारे मेहमान खा पी के दफा हो लिए तो तुम्हें यहाँ रुकना जरूरी था क्या? ओए चिरकुट, ससुराल है मेरी, मुझे सोना है अंदर। नहीं, आप बाहर सोइए। बाहर बहुत गर्मी है, मुझे अंदर ही सोना है। फूफा, अंदर तुम्हारा कोई काम नहीं है, मेरा काम है। हैं? अंदर तेरा क्या काम है? किसी भले आदमी ने तुझे अपनी लड़की दे दी तो तू उसे खामखा तंग करेगा क्या? चल हट सामने से, मुझे अंदर सोना है। अरे अरे बहनोई साहब, यहाँ क्या ले रहे हो? यहाँ तो हमने भी घुसने की हिम्मत नहीं की। नंदोई साहब, चलो यहाँ से, अगले साल तक मुझे पोते का मुंह देखना है। इतनी गर्मी में बाहर सोऊंगा मैं? नंदोई जी, ये बात आराम से बोलो ना। एक तो बात बात में बड़ा फायर करते हो तुम। आइए, आप बच्चों को आराम करने दीजिए, चलिए। इतने बड़े कमरे में ये दोनों अकेले अंदर सोएंगे और मैं इतनी गर्मी में बाहर सोऊंगा? नहीं, मैं इतना अपमान सहन नहीं कर सकता। मैं आपको गर्मी नहीं लगने दूंगी। आप मेरे वाले बिस्तर के पास सोना। तो उससे क्या होगा? उससे आपको मैं अपनी साड़ी के पल्लू से रात भर हवा करती रहूंगी। आपको बड़ी प्यारी नींद आएगी। चलो बच्चों, तुम दरवाजा बंद कर लो। फूफा मान गए। ये साला रिश्तेदारों से हम बड़ा परेशान हैं। आ जाते हैं जब देखो मुंह उठा के। अरे बेबी, रिश्तेदारों को मारो गोली। अब जल्दी आओ और खोलो मेरी चुनरी और चोली। आखिर हमारे मिलन की घड़ी आ ही गई, लेकिन अब करना क्या है? तुम शर्माते बहुत हो, पहले वाला बिल्कुल नहीं शर्माता था। कौन पहले वाला? ये तुम किसकी बात कर रही हो? मेरा मतलब है पहली बार में शर्माते ही हैं सब लोग। अच्छा, फूफा ने सब सत्यानाश कर दिया। मैं फिर से तुम्हारा घूंघट उठाता हूँ। तुम पुनः अपना घूंघट नीचे करो। तुम थोड़ा थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा सा शर्माओ, तभी तो सुहाग रात में मुस्कान आएगी। ये ससुरा इतनी गर्मी में भी अंदर बीवी के साथ सुहागरात मना रहा है और मैं कुत्ते की तरह बाहर लेटा हूँ। इस ससुरे को आज तो सुहागरात नहीं मनाने दूंगा मैं। ऐसे टाइम पे भी खुजात करनी जरूरी है इसको। इसकी तो मैं। अरे बेबी आराम से। अब क्या है फूफा जी, तुम्हारे पिछवाड़े में खुजली चल रही है क्या? अरे वो कंबल दे दे नई वाली। इस फटी कंबल में मच्छर अंदर घुस के काट रहे हैं। अभी देता हूँ। दरवाजा नहीं खटखटा सकते थे क्या? हर बात में गोली चलानी जरूरी है क्या? मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ, मुँह से बात नहीं करता, बंदूक से ही बात करता हूँ। ये लो और जाओ। डार्लिंग, हम बता रहे हैं तुमको, इस फूफा ने नाक में दम करके रख दिया है। अब की बार इसने गोली चलाई तो पेंट उतार कर पेलूंगा इसको। अरे बेबी, क्या लाने गया तुम्हारा फूफा? बेबी, अब थोड़ी तारीफ तो करो। अभी करता हूँ।
और शायराना अंदाज में करता हूँ। हाँ, अच्छे से करना। ये तेरी आंखें क्यों? तेरी क्या फूट गई? क्या बोला तुमने? मेरा मतलब आंखें तो तुम्हारी भी अच्छी है। तुम्हारे ये रस्सी जैसे बाल, इस रस्सी का फंदा बना के लटके रखती हो। तुम्हारी ये तालाब सी गहरी आंखें, इनमें डूब के मरेगा क्या? तुम तारीफ भी तमीज से नहीं सुन सकती। ये भी कोई तारीफ है क्या? ऐसे तो मैं भी कर दूंगी तुम्हारी। चलो फिर आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। इसके सर पे ईंट क्यों नहीं मार देता कोई? फूफा बड़ा बदमाश है, बिना गोली के बात नहीं करता। रुको मैं अभी देखता हूँ। बोलिए फूफा जी। अबे तकिया तो दे दे। ये लो, और अब मैं फाइनल बार बोल रहा हूँ, अब गोली मत चलाना, वरना तुम्ही से बंदूक छीन के तुम्हारे पिछवाड़े में गोली मार दूंगा। ठीक है बेटा, बना लो तुम भी सुहागरात और सुबह तक 2-4 बच्चे भी पैदा कर देना। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं यार।